गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी हम सभी का एक मुख्य त्योहार है और इसी त्योहार के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है और उसके साथ साथ आपको बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी का फेवरेट चैनल पर फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। उसमें अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी मिल जाएंगी जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए, ठीक है, लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। भाई गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है आप सभी को मैं कहानी बता देती हूँ कि माता पार्वती जी जब स्नान करने से पहले अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाती हैं, ठीक है, और वो उपटन उतारते समय जो मैल निकलता है उस मैल के पिंड में आत्मा का प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आत्मा प्रवेश होती है वो पिंड सजीव हो उठता है और बालक के रूप में सामने आता है और माता पार्वती जी उस सजीव आत्मा को नाम देती है। क्या नाम देती है भाई? गणेश, ठीक है। फिर जो आत्मा गणेश के रूप में प्रकट होती है उनके सामने, ठीक है, सो वही माता पार्वती जी आदेश देती हैं गणेश जी को स्नान करने से पहले। क्या आदेश देती है भाई स्टूडेंट्स? क्या पता है आपको क्या आदेश देती है? कि भाई कोई भी अंदर ना आ पाए, तुम बाहर बैठना और नजर रखना, ठीक है। सो माता पार्वती जी स्नान करने चली जाती हैं और वहीं शिव जी प्रकट होते हैं बाहर, ठीक है। गणेश जी मना करते हैं कि बिल्कुल अंदर मत जाइएगा, मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं, ठीक है। लेकिन शिव जी गणेश जी को समझाते हैं कि वो जो माता स्नान कर रही है वो उनकी पत्नी है, ठीक है। और बहुत ही गुस्से में जो शिव जी हैं वो गणेश जी का सर काट देते, अलग कर देते, ठीक है। और फिर माता पार्वती एक रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, और बिल्कुल नहीं मानती है भाई। वो माता पार्वती जी कहती हैं कि जब आप मेरे बेटे गणेश को वापस से अनावृत करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, ठीक है। शिव जी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ठीक है। फिर भी ना मानने पर शिव जी कहते हैं गरुण जी से, भाई उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माता अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हैं, ठीक है, उसका सर काट के ले आओ, ठीक है। गरुण जी जाते हैं जब उत्तर दिशा में तो क्या देखते हैं? एक हथेनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही होती है। सो वही मुख, वो हथ मुख जो है ना, वो हाथी के बच्चे का जो मुख है ना, हथेनी के बच्चे का मुख काट कर ले आते हैं और वहीं शीश के स्थान पर जो शिव जी हैं वो उस मुख को, ठीक है, गजमुख को लगा देते हैं और वैसे ही वापस से पुनः अनावृत करते हैं गणेश जी को। और यही कहानी है, इसी की वजह से हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सभी को मैंने कहानी तो बता दी, लेकिन क्या आपको पता है हमें गणेश चतुर्थी को कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी का जन्म होता है, ठीक है, और इसी वजह से हम सब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत ही हर्षोल्लास से। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब गणेश चतुर्थी को कैसे सेलिब्रेट करना है आप सबको मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये त्योहार 10 दिन के लिए मनाया जाता है ना, 10वें दिन विसर्जन किया जाता है ना। हम सब विसर्जन से पहले यानी कि जो पहला दिन है, पहले दिन हम गणेश जी के आइडल्स को अपने घर में लाते हैं, उनकी मूर्ति लाते हैं, बहुत ही अच्छे से पूजते हैं, उनको पूजा करते हैं, है ना। और मंत्रों का मंत्र जो है वो उनकी चैंटिंग होती है, अच्छे से पूजा की जाती है ना। मोदक चढ़ाए जाते हैं उनके फेवरेट, है ना, मूषक जी को सामने रखा जाता है। सो ये जो त्योहार है, ये 10 दिन के त्योहार में जो हम मूर्ति जिसको पूजते हैं, राइट, उनमें जो गणेश जी की मूर्ति होती है वो हम अपने घर पे लाते हैं। तो आप सबको पता है कि भाई
प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की मूर्तियां बाहर बाजार में बिकती हैं। ठीक है, अब इस पीओपी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ स्टूडेंट्स की। जो पीओपी है ये, इसका फुल फॉर्म है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप सबको पता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलता नहीं है पानी में। ठीक है, ये बिल्कुल भी पानी में नहीं गलता है और इसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि जो हमारा पानी है ना, वो क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और जो पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, उनको भी बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और क्या किल करते हैं भाई, जो सी में एनिमल्स रहते हैं, सी एनिमल्स को ये पीओपी मार देता है। ठीक है, और क्या बढ़ जाता है, कोरोसिव सब्सटेंस बढ़ जाता है पानी में, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स जो है ये पानी को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसी टाइम मैं आप सबको बता देती हूँ कि भाई हम सभी के लिए जब क्ले और यानी कि मड की मूर्तियाँ अवेलेबल हैं, सो क्यों ना हम उन्हें यूज़ करें, है ना। वो बहुत ही इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है ना। तो चलिए आपको भी बता देती हूँ कि ये इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ हैं ना, ये डिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, यानी कि जो मूर्तियाँ मिट्टी से बनती है ना, ये डिग्रेडेबल होती है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है पानी को, और पानी में रहने वाले जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए, फॉर अ ट्रूली इको फ्रेंडली अप्रोच क्रिएट अ गणेश आइडल विद अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सीड्स। अब स्टूडेंट्स, हम सबको मूर्तियाँ कैसे बनानी है, हम सबको मूर्तियाँ मिट्टी की बनानी है। ठीक है, जब आप मिट्टी की मूर्तियाँ बनाएंगे, है ना, सो मिट्टी की मूर्तियों में आप क्या डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, सीड्स को डाल सकते हैं। ठीक है, सीड्स को डालिए उसमें। आफ्टर द फेस्टिवल इंस्टेड ऑफ इमर्सिंग द आइडल इन वाटर, प्लांट इट इन योर गार्डन। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता है क्या करना है, जब हम विसर्जन करते हैं मूर्ति का, है ना, सो वो जब मूर्ति का विसर्जन करेंगे, एक है ना मिट्टी के पॉट में आप उस मूर्ति को विसर्जित करिएगा। ठीक है, जैसे ही वो मूर्ति डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जैसे ही वो जो मिट्टी है वो पिघलने लग जाएगी पानी में, है ना, पानी की मदद से। सो हमने उसमें क्या डाले थे, बीज डाले थे। अब वो बीज जो है वो प्लांट का रूप लेंगे, यानी कि आपके जो गणेश जी हैं हमेशा वो जीवित रहेंगे आपके साथ पौधे में, है ना। सो ऐसे ही आपको मूर्ति बनानी है, उसके अंदर बहुत सारे बीज डालने हैं। ठीक है, और जैसे ही पानी आप डालेंगे, सो वो एक पौधा भाई उत्पन्न होगा वहाँ पर। आप देखेंगे धीरे धीरे प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, है ना, फ्लावर्स उगेंगे उसमें। ठीक है, चलिए, सो आपको क्या करना है भाई, आपको ऐसे ही मूर्ति बनानी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिग्रेडेबल है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, द इको फ्रेंडली आइडल्स आर डिग्रेडेबल एंड डू नॉट हार्म द लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वाटर। या तो फिर आप अगर पानी में, यानी कि पानी की टैंक में आप विसर्जन करेंगे, ठीक है, सो वो पानी भी आप प्लांट्स को दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बकेट ले सकते हैं और वो बकेट में आप मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, और जैसे ही वो आप विसर्जन करेंगे, है ना, सो जब मिट्टी पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, सो आप वही पानी पौधों को दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अगर आप विसर्जन करने भी जाएंगे नदियों में, सो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जो भी जानवर रहते हैं पानी में उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा पानी भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई केमिकल्स मिक्स नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आप सबको तो पता है भाई, वाटर जो है हम सबके लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल है ना, कितना ज़्यादा हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप सबको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे एक मूर्ति लेनी है जो मिट्टी की हो, है ना, उसके अंदर बीज आप मिक्स करिए, जैसे ही आप पानी डालेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि भाई एक पौधा जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब समझ रहे हैं कि मैं आप सबको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो आप कैसे मूर्ति को बना सकते हैं, ये सिंपल स्टेप्स में आप सबको बता देती हूँ कि आपको मिट्टी लेनी है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी कोई कंकड़ ना हो, कोई भी पत्थर ना हो। ठीक है, अच्छे से उसे छान लीजिए एंड पानी से उसका एक डो बना लीजिए। ठीक है, उसे अच्छे से गूंथ लीजिए एंड ऐसे स्टेप्स में आपको पहले एक क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, ये स्क्वायर का आप क्यूबॉइड देख रहे हैं, है ना, रेक्टेंगल का जो क्यूबॉइड बना हुआ है, ये ऐसा आपको शेप देना है सबसे पहले बेस पर, एंड ये सर्कल से आप उनका स्टमक क्रिएट कर लेंगे। फिर ऊपर का जो चेस्ट एरिया है आप ऐसे बना सकते हैं, राइट। अब उसके साथ साथ आपको अगर
साथ में तकिया रखना है, ठीक है, गणेश जी के लिए, तो आप ऐसे ही बहुत ही क्रिएटिव वे में ये तकिए को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पैर लगा लीजिए अच्छे से, ऐसे पैरों को आपको बना लेना है, ठीक है। एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। आप शेप्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, है ना। टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये फेस आप देख रहे हैं, जो है हम फेस आप देख रहे हैं गणेश जी का, ये सर्कल शेप में ये फेस रहेगा। इसमें आप अपने थंब से जो है एरिया ऐसा बना सकते हैं। फिर आपको ये शेप्स की मदद से पूरी जो आपका आइडल है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर टूथपिक से यहाँ पे कुछ डिज़ाइन भी दी गई है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। ऑलराइट, चलिए अब मैं आप सबको क्या समझाने वाली हूँ। अब आपको मूर्ति को कलर करना है ना। आपको जो मिट्टी की जो मूर्ति, अगर आप उसे कलर करना चाहते हैं तो आप कैसे कलर कर सकते हैं, है ना। कुछ नेचुरल सोर्सेज है हम सबके पास अवेलेबल है। सो कलरिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है आप सबके लिए, हल्दी अवेलेबल है ना। या फिर कुछ वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पालक की जो प्यूरी है वो यूज़ कर सकते हैं हरे कलर के लिए, है ना। बीटरूट का मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही गाजर, बीटरूट या पालक का मिक्सचर को आप यूज़ कर सकते हैं कलरिंग के लिए। या फिर हल्दी भाई बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेट है कलरिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल वे में आप आइडल को क्रिएट करिए और मनाइए, इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। सो दीज सोर्सेज इंश्योर दैट द कलर्स यूज्ड आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है भाई, बिल्कुल सेफ कलर से आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ना आपके हाथों को नुकसान होगा, ना आपकी हेल्थ को, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका जो आइडल है वो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं आप ये हल्दी का यूज़ करके कैसे डेकोरेट किया है गणपति जी को, है ना। और आईज में जो काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही शेप्स, बहुत ही सिंपल शेप्स का यूज़ करके और बेहतरीन तरीके से आइडल को बना लिया है अपने घर में। या फिर आप अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर से भी जो मिट्टी की यानी कि जो क्ले की मूर्तियां होती हैं आप वो खरीद सकते हैं। अब आपको मैं फ़र्क समझा देती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि भाई जो मूर्ति है ना, यानी कि जो मिट्टी की मूर्ति है वो कैसे आप पहचानेंगे कि हमें खरीदनी चाहिए या नहीं, ठीक है। जो पीओपी की मूर्तियां होती है, जो आइडल्स होते हैं वो हल्के होते हैं वेट में, ठीक है। उसमें जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो मिट्टी की बनी मूर्तियाँ होती हैं वो वेट में बहुत हैवी रहती हैं, ठीक है, भारी रहती हैं, ठीक है। सो आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि आप घर में बिल्कुल मिट्टी की मूर्तियाँ लाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करें। क्योंकि विसर्जन करते टाइम जो दशा होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस में, जब हम विसर्जन करने जाते हैं, है ना, हमारे गणपति जी का, सो उसके अगले दिन क्या होता है, आपको कैसे मिलती हैं मूर्तियाँ, ठीक है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमारे गणपति जी को भी सेव करना है भाई, अगर ऐसे टूटने से, मूर्तियों को ऐसे टूटने से बचाना है, सो आपको ऐसे ही इको फ्रेंडली तरीके से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है, ताकि हम ऐसे पॉल्यूशन से भी बचें, हमारी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, कोई भी जीवों को नुकसान ना हो, पानी गंदा ना हो, वाटर में केमिकल्स मिक्स ना हो, क्योंकि वो पानी तो हमारे ही काम आता है ना पीने के लिए, है ना, राइट। और अगर आप गणेश जी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसी हालत में हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी, सो हमें ऐसे विसर्जन करने से बचना होगा, ठीक है। और हम सबको बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से अपनी जो गणेश चतुर्थी को हम सेलिब्रेट करेंगे, राइट। आप सब मुझसे यही वादा कर लीजिए आज, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आप सब कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, आपके क्या प्लान्स हैं। ऑलराइट, सो मे आवर डिवोशन टू लॉर्ड गणेशा एक्सटेंड्स टू केयरिंग फॉर द अर्थ,
ठीक है, हम सभी को इस अर्थ की, जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती माता की भी हमें केयर करनी होगी। ठीक है, सो लेट्स सेलिब्रेट एन इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। सो हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये प्लैनेट, ये हमारे भगवान ने ही तो बनाया है, हमारे बप्पा ने ही बनाया है, राइट। सो ऑन दिस गणेश चतुर्थी लेट्स मेक अ डिफरेंस बाय सेलिब्रेटिंग विद इको फ्रेंडली आइडल्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। Happy Green Ganesh Chaturthi. So end में I pray that Lord Ganesha gives you joy, wisdom and good health. ठीक है, सो मैं आप सभी के लिए विश करती हूँ कि गणेश जी आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दें। ठीक है, अच्छी लाइफ आप अच्छे तरीके से बिताएं। ऑलराइट, सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड गणेश चतुर्थी आपको इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट करनी है, भूलिएगा मत। ठीक है, सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना है, हमारी धरती माता को हमें प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है हमारा प्लैनेट सारी केमिकल से, एंड नेचुरल वे में हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉमिस करते हैं, प्रण लेते हैं कि भाई इको फ्रेंडली तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन आउट देयर लिसनिंग मी। ऑलराइट, सो आप सभी को बता देती हूँ कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज है ना, सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, ये रहे तो प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी अच्छे से फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, ये रही माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलेगा। ऑलराइट, तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।